स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक वैकेंसी पर बात करने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे हम वीडियो की बात करने जा रहे हैं। पहले इसे ग्राम सेवक कहा जाता था, अब इसको ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है, आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप बेरोजगारी की लाइन से हटकर रोजगार की लाइन में आ सकते हो, लेकिन इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है उसको आपने बहुत ही ध्यान से इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो ये मौका चूकने में कोई कसर नहीं रहेगी। आपकी छोटी सी भी गलती आपको नाकामयाबी दिला सकती है। दोस्तों, ये कड़वी बातें होती है, लेकिन मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। ये सब बातें आपको बतानी बहुत आवश्यक है। मेरा कोई भी निर्देश, मेरा कोई भी गाइडलाइन किसी के लिए बाध्य नहीं है। इस कारण से अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालें, और यदि आपको लगता है कि मेरी बातें ये सही है तो इसको इम्प्लीमेंट करें, और आपको लगता है कि नहीं है तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। लेकिन कृपया करके अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालें, इसका इस्तेमाल तैयारी में करें। अक्सर मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट बातों को समझ तो पाता नहीं है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे पहले आ जाता है। इतनी जल्दबाजी ना करें। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर से हम गुजर कर आ चुके हैं। ये इतना सही नहीं होता है जितना आप लोग समझते हो। खैर, आप जैसे भी करें, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, उसका आप इस्तेमाल करें, और हमारा जो दायित्व है उसे हम पूरा करते रहेंगे। इसी दिशा में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि सिलेबस क्या कहता है, और फिर मैं बात करूंगा तैयारी कैसे करें, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है और बिटवीन द लाइन होता है सिलेबस। इसको समझना इतना आसान भी नहीं होता है। आइए समझाता हूं आपको। ग्राम विकास अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा है, ये प्री है, ये इसका मतलब मेंस भी होगा। 100 अंकों का है, 2 घंटे की अवधि है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी के अंक समान है, पढ़ते रहोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस में देखें क्या क्या इन्होंने शामिल किया है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम देखें करंट के बारे में, सामयिक विषय। तो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट सबका इसने शामिल किया, आपके सामने है, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन यहां पर इन्होंने ये शामिल किया मुख्य सामयिक सरकारी विषय। देखिए, मेरा ये अनुभव कहता है, और अभी आपने राजस्थान एसआई के पेपर दिए हैं, प्रोफेसर के पेपर आपने देखे हैं अभी, तो कई जो एग्जाम हुए हैं उनमें आपको मालूम है कि आर्थिक समीक्षा जो है करंट के रूप में सबसे हमारे सामने आई है। ये आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें जो योजनाएं हैं वो काफी पूछी गई है। आप भली भांति जानते हो, कई आंकड़े भी पूछे गए हैं। दूसरा है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज को स्पेशली दिया गया है, इस कारण से ध्यान रखें। विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। एक शब्द में कहूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, भारत के जो वन है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है भारत का, उसके बारे में आपकी जानकारी बखूबी होनी चाहिए। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां, मृदा क्षेत्र, विशिष्ट भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, शायद वहां से ये सब्जेक्ट सीधे के सीधे डायरेक्ट उठा लिए गए हैं, आप देख सकते हो उसे। प्राकृतिक संसाधन, खान व खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव व संरक्षण। राजस्थान के संबंध में आपकी जानकारी होनी चाहिए बखूबी। ओब्वियसली बात है, ग्राम सेवक का एग्जाम है, ग्राम विकास अधिकारी के भी आप कह सकते हो, और राजस्थान की डिमांड तो वो करेगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखें वर्ल्ड और इंडिया भी है। इसके अलावा इस लाइन को पढ़ें, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि व आर्थिक विकास। यहां पर आपको यह कह रहा है कि आपको राजस्थान को साथ लेके चलना है और इंडिया को उससे कनेक्ट करते हुए चलना है।
उसको जो इकोनॉमिक डेवलप है, कृषि है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि बाकायदा इसने कहा है कि राजस्थान की खाद्य और वाणिज्य फसल जो है उसको आप इंडिया की खाद्य और वाणिज्य फसल के साथ कंपेयर करके चलोगे, क्योंकि यहां इन्होंने भारत शब्द दिया है, इसे नजरअंदाज ना करें। इतिहास और संस्कृति, मैं जब ये सिलेबस देख रहा था तो इस पर मैं कई देर तक रुका था, और आप भी इस पर रुकना, क्योंकि इसके अंदर इतनी छुपी हुई बात कही है, हो सकता है आप उसको नजरअंदाज कर दो। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, सबसे पहले मेरी लाइन है इतिहास और संस्कृति। जैसे ये सिलेबस आया, एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था, कहते सर क्या हिस्ट्री है, क्या ग्राम सेवक का जो ये एग्जाम होगा उसके सिलेबस में हिस्ट्री है, ये क्वेश्चन पूछा। तो आपके सामने है हिस्ट्री, यहां शब्द लिखा हुआ है, इतिहास यहां लिखा हुआ है, और बकायदा इतिहास और संस्कृति को अलग अलग कहा है उसने। देख लीजिए, इतिहास और संस्कृति। यदि संस्कृति को ही वो इतिहास मानता, जिस तरीके की बातें वो बच्चा कह रहा था उसी वे में आपको बता रहा हूं, यदि संस्कृति को वही इतिहास मानता तो वो यहां पर लिख देता इतिहास या संस्कृति। और क्यों लिखा? बस यही गलती हम करते हैं, ये गलतियां हमने नहीं करनी। निम्नलिखित के संदर्भ के साथ, निम्नलिखित मतलब ये जो दे रखे हैं, ये जो जनजातियां व उसकी अर्थव्यवस्था, बोलियां, संगीत, धार्मिक आस्थाएं, संप्रदाय, संत, कवि, हास्य, मेले, पढ़ते रहना आप सारे। निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ, निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान, भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, कहने का मतलब यह है कि आपको भारत के स्मारक भी करने होंगे। अजंता एलोरा की गुफाएं, भारत के मंदिर, भारत के स्तूप, ये आपको करने होंगे, क्योंकि ये देखिए भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक तथा साहित्यिक कृति, मतलब ऐसी साहित्यिक कृतियां जिनका संबंध राजस्थान से भी है, इंडिया से भी है, वो सभी आपको करनी पड़ेगी। इतिहास और संस्कृति, ये देखिए इतिहास और संस्कृति दोबारा लिखा है इसने, इतिहास और संस्कृति। इसके कहने का मतलब है, यदि मैं मोटे तौर पर आपको कहूं, यदि मेरी बात को आप समझ सको तो समझने का प्रयास करना, इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है, और इसके अलावा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है इतिहास के साथ। इसके कहने का मतलब यह है, इस कारण से इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। इंडियन आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर दोनों को लेके चलना पड़ेगा। आप ध्यान पूर्वक पढ़ें, इसको नजरअंदाज ना कर दें। ये सिलेबस देखने में छोटा है, लेकिन ये बहुत वाइड सिलेबस है, ये बहुत वाइड है। इसके अंदर आपको भारत के जो मंदिर है, भारत के जो स्तूप है, ये जानने पड़ेंगे, बिल्कुल लिखा हुआ है, मुख्य स्मारक भारत के। क्लियर हुई बात सारी? क्योंकि हमारे सामने जो समस्याएं आई है वो यही समस्याएं आ रही है, तो मैंने सोचा सभी को एक साथ अवगत करा दूं। अब आप देखिए, इसके बाद इसमें साधारण और मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता दे रखा है आपको, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। अब आप देखिए, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, तीनों है इसके अंदर। इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, गणित भी आएगा, ये आपके मैथ वगैरह सब इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे। आइए, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, ये आप किसी एक्सपर्ट से करें। मैं जीके की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जीके को ज्यादा जानता हूं। ये क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित है, इसके लिए इतना ही कहूंगा, किसी एक्सपर्ट से अलग से तैयारी करें। तैयारी कैसे करेंगे ये भी अभी आपको बताऊंगा। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर, राज्य है, जिला है, तहसील है, पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, मोटे तौर पर कहूं तो राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की जो पॉलिटी है ये पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके अलावा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होता क्या है, हम स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या देखते हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत बड़ा वाइड एरिया है, एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है, इस कारण से एग्जामिनर भी शर्मा जाता है
जो सिलेबस बनाता है वो भी शर्मा जाता है कि इनको मैं थोड़ा समझा दूं। तो वो बकायदा आगे लिखता है बुनियादी ज्ञान, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञाता नहीं बनना है आपने, कंप्यूटर का कोई ज्ञाता नहीं बनना है। मैंने YouTube पर कम से कम 4 या 5 वीडियो लेक्चर के रूप में आपको कंप्यूटर के संबंध में उपलब्ध करवाए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, सारे उसी के अंदर से आए थे। इसकी सूचना आप लोगों ने ही मुझे दी थी और 5 ही लेक्चर है वो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं सारा ही बटोर लूं। सारा बटोरने के चक्कर में हमें ज्ञान नहीं हो पाता है और हम मूल तथ्यों को भूल जाते हैं और मूल तथ्यों में इतना उलझ जाते हैं कि छोटी सी बात भी हम गलत करके आ जाते हैं। इस प्रकार की अनुभव जो है आपने हासिल भी किया होगा। तो दोस्तों, ये सिलेबस है, मैंने आपको बिटवीन द लाइन बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो सिलेबस के संबंध में तो मेरा ये नंबर है, आगे भी 2-3 नंबर और दे दूंगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, यहां पर आप अपनी समस्या बता सकते हो। ये तो हुई सिलेबस की बात। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोचिंग कैसे करें, किस तरीके से कोचिंग की जाती है। हालांकि इस बारे में आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उस संदर्भ में कितनी जानकारी रखते हो। यदि आप जानकारी रखते नहीं हो और कहते हो कि मैं बिना कोचिंग के ही पास हो जाऊंगा, तो फिर ये गलत रास्ता हो जाता है। यदि आपको जानकारी है, उसका आधार पता है आपको, आप जानते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है, तो फिर आपको किसी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यहां पर वो बात करने जा रहा हूं कि यदि किसी स्टूडेंट को कोचिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वो ग्राम सेवक की क्यों ना हो, आरएएस की क्यों ना हो, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम की क्यों ना हो, वो कोचिंग कैसे करे, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और ये जो मेरे विचार है ये अनुभव के आधार पर है। मेरा खुद का संस्थान है राकेश मेहरा जीके क्लासेस। हमारे 2 ब्रांच है, टोंक रोड, मेस नगर। और हमारा संस्थान केवल जीके को ही समर्पित है। हम जीके इस प्रकार से करवाते हैं कि उसको फिर कभी भी जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आईएएस प्री तक का लेवल हम रखते हैं और राजस्थान के संबंध में हम आरएएस का पैटर्न लेकर चलते हैं। तो राजस्थान का भी कोई एग्जाम बचकर नहीं निकल पाता है और इंडिया लेवल का भी कोई एग्जाम बचकर नहीं निकल पाता है। इसी को ही ध्यान में रखकर तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से और भी कई संस्थान हैं जो रीजनिंग करवाते हैं, वो रीजनिंग को समर्पित है। मैथ है, वो मैथ को समर्पित है। इसके अलावा कई इंग्लिश को समर्पित है। ये जो समर्पित संस्थान होते हैं, मेरे कहने का मतलब है आप इन्हीं से ही कोचिंग लें। यहां पर एक बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, ये जो भी आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूं, जो भी निर्देश दे रहा हूं, ये मेरे अनुभव के आधार पर है, क्योंकि मेरा खुद का भी संस्थान है और मैंने अपने संस्थान से पहले अन्य कोचिंग संस्थान में पढ़ाया भी हुआ है। तो मैं इनके बारे में बखूबी जानता हूं। वो अनुभव आपको मैं शेयर कर रहा हूं। यदि मेरे अनुभव से आप ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो आप स्किप हो जाए, कोई समस्या नहीं है। अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ ना डालें। कंपटीशन के इस दौर में दिमाग को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस कारण से आपको स्पष्ट कर दूं, ये मेरे विचार हैं। आप चाहो तो इसे इंप्लीमेंट करें, चाहो तो इसे ना करें। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे अनुभव के आधार पर आप अलग अलग कोचिंग करें। अलग अलग कैसे कोचिंग करें? जीके की अलग करें यदि आपके सिलेबस में जीके आता है, रीजनिंग की अलग करें, मैथ की अलग करें, हिंदी की अलग करें, इंग्लिश की अलग करें। सब अलग अलग कोचिंग करें, क्योंकि यहां जो भी आपको विशेषज्ञ पढ़ाएंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो अपना 100% देंगे। जैसे मेरा कोचिंग संस्थान है तो मेरे पर किसी का नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण नहीं है तो मैं अपना 100% दूंगा। कितने पीरियड मैंने लेने हैं, यदि मुझे ज्यादा लगा तो मैं ज्यादा पीरियड ले लूंगा, तो इससे कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन यदि मैं किसी संस्थान में पढ़ा रहा हूं तो मुझे उस संस्थान के रूल और रेगुलेशन के आधार पर चलना पड़ता है। मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूं, इसे आप भली भांति जानते हो। इसी तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी संस्थान होता है। एक बात और बताना चाहूंगा
कई स्टूडेंट क्या है, संस्थान के बारे में ऐसे बोलते हैं, ये बड़ा संस्थान है, ये छोटा संस्थान है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखें। ये जो कोचिंग संस्थान है, ये विद्या के मंदिर होते हैं। जैसे स्कूल विद्या का मंदिर होता है, स्कूल में भी आप फीस जमा कराते हो और बड़ी भारी भरकम फीस जमा कराते हो। वहां भी शिक्षा का मंदिर है, ये भी शिक्षा का मंदिर है। और इस शिक्षा के मंदिर में सरस्वती माता का वास होता है। इसका सम्मान करें। इसका यदि आप अपमान करते हो तो एक तरीके से आप टीचर का अपमान तो करते ही करते हो, इसके साथ साथ आप सरस्वती माता का भी अपमान करते हो। और मुझे नहीं लगता कि इस दो संदर्भों में यदि आप अपमानजनक बातें करते हो तो किसी भी कामयाबी को प्राप्त कर सके, ऐसा इतिहास में कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। इसलिए कोई छोटा संस्थान नहीं होता, कोई बड़ा संस्थान नहीं होता। मंदिर मंदिर होता है, वो देवता का वास होता है, देवियों का वास होता है, उसका सम्मान करें। जैसे आप किसी संस्थान में जाते हो तो वहां पर आजकल यदि हम देखें तो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके और अन्य भी जैसे ये आपके सिलेबस में होते ही होते हैं। कम ज्यादा होता रहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको जरूर मिलते हैं। जैसे आप किसी संस्थान में गए, आपने पूरी फीस जमा कराकर कोचिंग ली, तो होता क्या है, उस संस्थान में जैसे मैथ अच्छी मिल जाएगी, इंग्लिश बेस्ट मिल जाएगी जिसका कोई तोड़ ही नहीं होगा, लेकिन हिंदी कमजोर मिल जाएगी और रीजनिंग जो है ये कमजोर मिल जाएगी। और ये जो जीके है, जीके आपको नोट्स के माध्यम से ही करवा दिया जाएगा। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, कई स्टूडेंट बोलते भी हैं और कई ऐसी समस्याएं हमारे सामने भी आती है। समस्याएं तो क्या है, ये उनकी दुर्दशा है जो इस तरीके से बोलते हैं कि जीके को तो कैसे ही पढ़ा जा सकता है, और फिर जब वो नाकामयाब हो जाते हैं फिर उन्हें पता लगता है कि जीके की तैयारी करनी ही होती है। ध्यान रखें ये चीजें, किसी भी बात को नेगलेक्ट मत करें। एक इसी तरीके से रीजनिंग को नेगलेक्ट किया जाता है। कई बच्चे तो तैयारी नहीं करते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, वो सोचते हैं वहीं पर जाकर कर लेंगे। सबसे ज्यादा घातक डिसीजन होता है आपका, ध्यान रखना। यदि आप किसी को नजरअंदाज करोगे तो मान के चलना उसकी अनदेखी का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए नजरअंदाज ना करें। नोट्स के माध्यम से जीके पढ़ना ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखें। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो समझदारी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इंप्लीमेंट करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसे आप भली भांति जानते हो। राजस्थान एसआई का पेपर देख लीजिए, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो अब देखिए, जब आप ये देखते हो तो ठीक है, मैथ अच्छी हो गई, इंग्लिश बेस्ट हो गई, लेकिन ये तो कमजोर हो गए ना। और कंपटीशन के इस युग में यदि एक भी जो स्तंभ है, एक भी खंबा यदि कमजोर रहता है तो मान के चलना इस दौर में तो नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। इसलिए अलग अलग करें। इसमें समय ज्यादा लगता है, भागदौड़ भी ज्यादा रहती है, लेकिन जीत पक्की होती है, जीत पक्की होती है। अब आप कहोगे सर कि हम जब यहां पढ़ते हैं तो भी अलग अलग ही पढ़ाते हैं। बिल्कुल अलग अलग पढ़ाते हैं। आप देखिए, यदि हमारा संस्थान जीके को समर्पित है, मेरे को किसी ने कहा कि सर हिंदी का भी लगा दो। यदि मैं हिंदी वाले को लगा दूंगा तो ऑब्वियसली बात है, मैं उसके साथ कांटेक्ट तो करूंगा ना। भाई आप कितने पीरियड में कराओगे, क्या करवाओगे, मैं इस पर नियंत्रण करूंगा। और यदि हम किसी पर नियंत्रण करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो 100% दे पाता है। हो सकता है ये सभी विशेषज्ञ हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, लेकिन अपना 100% दे आए ये संदेह होगा। लेकिन यदि इन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए फिर कोई समस्या नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की स्वतंत्रता संस्थानों में देखने को मिलती है। इसलिए मैंने आपको कहा अलग अलग करें। अलग अलग में आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा वो अपना 100% देगा। और जब आपको उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में 100% दिया जाएगा तो आपकी जीत, आपकी कामयाबी पक्की होगी। समय लगता है, भागदौड़ ज्यादा रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार की है। एक बार भागदौड़ कर लीजिए, एक बार समय लगा दीजिए, फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं को 15-20 बार पढ़ दीजिए, आपकी नौकरी पक्की। लेकिन यदि आप अलग अलग करते हो और यदि कोई विषय कमजोर हो जाता है या
कोई विशेषज्ञ अपना 100% नहीं दे पाता है, ऐसी घटनाएं मेरे हिसाब से 99% घटित ही होती है। और मेरे सामने ऐसी कई समस्याएं आई भी है। हमारे सामने तो ऐसी समस्याएं हर दिन आती है। हमारे साथ जो भी बच्चा जुड़ता है वो इन समस्याओं से जूझ कर ही आता है। सबसे पहले वो इन संस्थानों में जाके ही आता है, यहां पर बकायदा बैठ कर आता है, पढ़कर आता है, अपना समय लगा कर आता है। हमारे पास तो लास्ट में आता है कि सर अब क्या करें, क्योंकि चकाचौंध होती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, ध्यान रखना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। आगे आपकी मर्जी है। मैंने कहा मेरे अनुभव है, मैं इन संस्थानों में भी पढ़ा चुका हूं और मेरा खुद का संस्थान भी है। और मेरे कैसे ऐसे कई कलीग्स है, कई भाई बंधु है जो अलग अलग पढ़ाते भी हैं और अपना 100% देते हैं, 100% देते हैं। और उन संस्थानों से सफलता का रेशियो भी काफी मिला है। इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरी बातों को नजरअंदाज ना करें, एक बार विचार करें। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हमारा जीके का संस्थान है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम हैं। ऑफलाइन बैच की 2 ब्रांचेज है हमारी, मेसनगर, टोंक रोड, दोनों जयपुर के अंदर है। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो इन नंबर पर आप ले सकते हो। इसी तरीके से हमारा ऑनलाइन फॉर्म भी है। ऑनलाइन में हमारी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर स्टोर में आपको विभिन्न प्रकार के हमारे जीके के संबंध में, ओनली जीके के संबंध में, मैंने पहले ही कहा हमारा संस्थान केवल जीके को समर्पित है। और इंडिया लेवल की दृष्टि से देखें तो हम आईएएस प्री का लेवल रखते हैं, जिसमें आपके सीडीएस का भी सिलेबस पूरा हो जाता है। और राजस्थान के संबंध में देखें तो हम आरएएस का लेवल रखते हैं। हमारे यहाँ संस्थान से कोचिंग करने के बाद और कहीं आपको जीके की कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और वैसे भी मैंने आपको कहा अलग अलग कीजिए। यदि आपको रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है तो रीजनिंग की अलग करें, मैथ की रिक्वायरमेंट है तो मैथ की अलग करें, हिंदी की रिक्वायरमेंट है तो अलग अलग एक्सपर्ट से करें। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो अलग अलग ये काम करते हैं। इसलिए आपसे यही गुजारिश है, आगे जैसा आप उचित समझो आप कर सकते हो। तो ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर स्टोर पर आपको हमारे विभिन्न प्रकार के कोर्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इसी नाम से है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि हम तैयारी कैसे करें। मेरी किसी भी बात से आपकी भावना यदि आहत होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है, यही सच्चाई है। हम रोजाना इन स्थितियों से उलझते रहते हैं और मैं तो इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, वो इसी तरीके के सताए हुए होते हैं। मेरा ये वीडियो उपलब्ध करवाने का यही उद्देश्य था कि आप ये गलती ना करें तो बेहतर है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वो बेस्ट है तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी कर सकते हो, आप बाध्य नहीं हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।